वन तो आज जो क्या है हम हमारा एचटेट जो सोशल साइंस का जो आज एग्ज़ाम हुआ था उसके जो आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था एसएसटी का। तो सबसे पहले हमारा आता है पेडागोजी का सेक्शन। ठीक है, जिसमें जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज़ नॉट रिलेटेड टू हेरिडिटी। तो इनमें से हेरिडिटी से कौन सा रिलेटेड नहीं है, आपको इसका आंसर देना था। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका आंसर आएगा लॉ ऑफ प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है लॉ ऑफ प्रोग्रेशन, जो हेरिडिटी से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कॉज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। ठीक है, ये एक परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इनमें से कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एनालिटिकल क्वेश्चन, और हिंदी में है सेकंड, विश्लेषणात्मक प्रश्न। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रीड कर दूंगी। फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे एडोलेसेंट पीरियड इज। तो इनमें से एडोलेसेंट पीरियड क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, स्टेज ऑफ ऑटोनॉमस मोरालिटी। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था है, तो इसका आंसर है फोर, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर आता है जीववाद, एनिमिज्म। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, इंडिविजुअल डिफरेंस आर द सोल रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी। क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है वो सिर्फ हेरिडिटी से रिलेटेड नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हेन द लेसन टू बी लर्न बाय अ चाइल्ड इज लॉन्ग एंड डिफिकल्ट एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देन विच मेथड ऑफ लर्निंग विल बी एप्रोप्रिएट। कि जब एक बच्चे द्वारा सीखा जाने वाला पाठ लंबा और कठिन हो तथा उसमें समझ की ज़रूरत भी अधिक हो, तो सीखने की कौन सी विधि उपयुक्त होगी। तो कौन सी विधि उपयुक्त होगी। तो इसका फर्स्ट आंसर आता है विराम विधि, स्पेस्ड मेथड। नेक्स्ट है, अधिगम निरोग्य बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जब हम अमूर्त से मूर्त की तरफ जाते हैं। ये जो क्या है, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, नॉन टू अननोन, ये सारे ऑप्शन जो क्या है सही हैं। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। सेकेंड है, डेवलपमेंट पैटर्न इज प्रोडिक्टेबल। थर्ड है, डेवलपमेंट फॉलोज लीनियर पाथ। एंड फोर्थ है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, डेवलपमेंट फॉलोज लीनियर पैटर्न। ठीक है, जो विकास है वो एक रैखिक पथ का अनुसरण करता है। नेक्स्ट है, किस मनोविज्ञानी के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो आपको पता है जो कि हमारे सोशो कल्चरल थ्योरी है वो किसने दी है, वाइगोस्की ने। तो सोशल और कल्चर की बात किसने की है, वाइगोस्की ने की है यहाँ पर। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन अडोलेसेंस। तो अडोलेसेंस के अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हार्मोनियस रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। सेकंड, सोशल न्यू सोशल ग्रुपिंग। थर्ड है सर्च फॉर आइडेंटिटी। फोर्थ है हीरो वर्शिप। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हार्मोनियस रिलेशन विद पेरेंट्स। ये अडोलेसेंस की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि जब अडोलेसेंट की एज होती है तो उस टाइम जो क्या है बच्चे को जो उसके पेरेंट्स बोलते हैं, जो कुछ जो उनको काम करने से अगर वो रोकते हैं तो बच्चों को वो चीज़ पसंद नहीं आती है। ठीक है, बच्चे जो क्या उस टाइम खुद वो सोचते हैं कि हम बड़े हो गए, हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स नहीं रोकते हैं तो वो उनके साथ पसंद नहीं आते, तो उनका पेरेंट्स के साथ एक होमोजीनियस रिलेशन नहीं होता है। पेरेंट्स के साथ जो क्या उनकी आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी आर नॉट रिलेटेड टू लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी। कोहलबर्ग की नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था
पारंपरिक नैतिकता के स्तर से संबंधित नहीं है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट दी हुई है व्यक्तिवाद एवं विनिमय, सेकंड है अच्छी अंतर्व्यक्तित्व संबंध, थर्ड है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, फोर्थ है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिक अधिकार। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट व्यक्तिक एवं विनिमय और सेकंड है ऑप्शन नंबर डी सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिक अधिकार। तो ये जो क्या है कोलबर्ग के कन्वेंशनल से संबंधित नहीं है, तो इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर 3 ए एंड डी। नेक्स्ट आता है लर्निंग थ्रू मेंटल प्रोसेस लाइक अटेंशन एंड रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड। उनको क्या कहते हैं? अटेंशन और रिफ्लेक्शन को अवधान और चिंतन ऐसी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनुकरणात्मक सीखना, सेकंड है गामक सीखना, थर्ड है संज्ञानात्मक सीखना और फोर्थ है भावात्मक सीखना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड संज्ञानात्मक सीखना। और कॉग्निटिव लर्निंग इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉग्निटिव लर्निंग, क्योंकि कॉग्निटिव लर्निंग में क्या है आप अपने मेंटल जो प्रोसेस है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अपनी मेंटल एबिलिटीज़ का यूज़ करते हैं। तो मेंटल एबिलिटी आप किसके लिए यूज़ करते हैं? आप अटेंशन रिफ्लेक्शन के लिए आप मेंटल एबिलिटी यूज़ करते हैं। इमिटेटिव लर्निंग क्या होती है कि आप दूसरों को कॉपी करते हैं। मोटर लर्निंग क्या होती है? इसमें आपके फिजिकल स्किल के बारे में बात होती है। और अफेक्टिव लर्निंग कि इसमें आपके फीलिंग्स इमोशन के बारे में बात होती है। लेकिन कॉग्निटिव के अंदर क्या होती है? आपकी अटेंशन, आपकी रिफ्लेक्शन, आपकी एनालिटिकल, आपकी मैथमेटिक्स, ये सब क्या आपकी कॉग्निटिव के अंदर लर्निंग के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है सामाजिक अधिगम के संदर्भ में कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? विच टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट यूजफुल फॉर स्टूडेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल लर्निंग। जब आपको स्टूडेंट को सोशल लर्निंग करानी है तो कौन सी स्ट्रेटजी ज़्यादा बेटर रहेगी? फील्ड ट्रिप या फिर लेक्चर, थर्ड ऑप्शन है एक्सपेरिमेंट, फोर्थ ऑप्शन है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो इसका राइट आंसर आएगा फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप जो क्या है वो सोशल लर्निंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब बच्चे बाहर जाते हैं, अलग लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उनकी लर्निंग जो क्या है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पैवलोव conditioning theory which factor does not positively affect the conditioning between natural and artificial stimuli? ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट है appropriate timing of stimuli presentation, सेकंड है repetition of stimuli, थर्ड है controlled environment, फोर्थ है lack of motivation। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 lack of motivation, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रेरक की कमी। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो जैसे कि ऑप्शन नंबर आपको दिए हैं, फर्स्ट है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ टीचर, शिक्षक का शारीरिक रूप, सेकंड है मेंटल हेल्थ ऑफ ए टीचर, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, थर्ड है कंटेंट नॉलेज ऑफ ए टीचर, शिक्षक का विषय वस्तु ज्ञान, फोर्थ है कम्युनिकेशन स्किल ऑफ टीचर, शिक्षक का संप्रेषण कौशल। तो इनमें आपको पूछा कि कौन सा अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर टीचर की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो वो क्या है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करेगी। सेकंड है कंटेंट नॉलेज, अगर टीचर को नॉलेज ही नहीं है तो वो भी लर्निंग को अफेक्ट करेगी। थर्ड है कम्युनिकेशन स्किल, अगर टीचर अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है तो वो भी अफेक्ट करेगी। लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर होगा फर्स्ट फिजिकल अपीयरेंस, टीचर कैसा दिखता है, इस चीज़ का हमारी लर्निंग के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। हमारे टीचर अच्छा दिखता है या फिर अच्छा नहीं दिखता है, मोटा पतला है, काला गोरा कैसा है, इसका हमारी लर्निंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो टीचर की फिजिकल अपीयरेंस है उसका लर्निंग के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंट फैक्टर के अंदर इनमें कौन सा जो फैक्टर है वो स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसको अफेक्ट नहीं करता है, उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता है। इन्वायरमेंट फैक्टर के अंदर हमें देखना है न्यूट्रिशन इन्वायरमेंट फैक्टर के अंदर आता है। सेकेंड है मेंटल स्ट्रेस ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी इन्वायरमेंट फैक्टर के अंदर आता है। थर्ड आता है एक्सीडेंट्स दुर्घटनाएं, ये भी इन्वायरमेंट के अंदर आता है। फोर्थ आता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये जो क्या है ये हमारी हेरिडिटी के अंदर आती है, ये इन्वायरमेंट फैक्टर के अंदर नहीं आती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज इज रिलेटेड विद विच लॉ ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लर्निंग थ्योरी। उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार किस सीखने के नियम से संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है तत्परता का नियम, सेकंड है अभ्यास का नियम, थर्ड है प्रभाव का नियम, फोर्थ है बहु प्रतिक्रिया का नियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज से रिलेटेड है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मोटिवेशनल थ्योरीज एंड देयर प्रोपोनेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभिप्रेरणा के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको मोटिवेशन थ्योरीज दी है और साथ में उनके प्रोपोनेंट्स दिए हैं, उनके प्रतिपादक दिए कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। तो फर्स्ट हमारी थ्योरी है इंस्टिंक्ट थ्योरी, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, ये किसने दिया है, एटकिंसन। सेकंड है नीड हायरार्किकल थ्योरी, मैस्लोव। थर्ड है ड्राइव थ्योरी, वुडवर्थ। फोर्थ है अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, ये है मैक्लीलैंड। ठीक है, तो किसने वो थ्योरी नहीं दी है, तो जो आपकी हायरार्किकल थ्योरी है वो मैस्लोव ने दी है। थर्ड आती है ड्राइव थ्योरी, ये वुडवर्थ ने दी है। थर्ड है अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, ये मैक्लीलैंड ने दी है। लेकिन जो फर्स्ट हमारी है इंस्टिंक्ट थ्योरी, ये एटकिंसन ने नहीं दी है। तो इसका आंसर होगा इंस्टिंक्ट थ्योरी एटकिंसन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत एटकिंसन। नेक्स्ट आता है समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है। समावेशी शिक्षा का आपका क्या मीनिंग है, जिसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एजुकेशन फॉर सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। सेकंड है एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। थर्ड है एजुकेशन फॉर नॉर्मल एंड डिसेबल्ड चिल्ड्रन। फोर्थ है एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट को इसका ऑप्शन नंबर 3 लगा होगा कि नॉर्मल और डिसेबल्ड स्टूडेंट होता है, लेकिन इसका आंसर होता है एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। ठीक है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है वो सभी के लिए शिक्षा होती है। ठीक है, सभी के लिए शिक्षा। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग का प्रिंसिपल नहीं है। फर्स्ट है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। सेकंड है इंडिविजुअल अप्रोच, व्यक्तिगत पहुंच। थर्ड है पैसिव अटेंडेंस, निष्क्रिय उपस्थिति। फोर्थ है फीडबैक, प्रतिपुष्टि। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पैसिव अटेंडेंस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गैगने टू विच हाइस्ट लेवल ऑफ लर्निंग शुड अ टीचर स्ट्राइव टू टेक स्टूडेंट्स, की टीचर जो है स्टूडेंट को किस हायर लेवल ऑफ लर्निंग के ऊपर लेकर जाने की कोशिश करता है। तो फर्स्ट होता है कॉन्सेप्ट लर्निंग, संप्रत्यय अधिगम। सेकंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान अधिगम। थर्ड है रूल लर्निंग, नियम अधिगम। फोर्थ है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, विभेदन अधिगम। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सेकंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट आता है विच 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस आर एम्फेसाइज्ड इन द ट्रायहारिक थ्योरी ऑफ स्टैनबर्ग। स्टैनबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत में बुद्धि के किन 3 पहलुओं पर बल दिया गया है। फर्स्ट है कॉम्पोनेंशियल, घटकीय। सेकंड है एक्सपेरिमेंटल, अनुभवजन्य। थर्ड है ऑपरेशनल, संक्रियात्मक। और फोर्थ है कॉन्टेक्चुअल, संदर्भात्मक। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, आपको ये बताना है। तो इसके अंदर जो हमारे आएंगे कॉम्पोनेंशियल सही होगा, एक्सपेरिमेंटल सही होगा, ऑपरेशनल ये सही नहीं होगा, और डी होगा कॉन्टेक्चुअल। तो इसका राइट आंसर होगा जिसमें ए, बी और डी दिए हुए हैं। तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, ए, बी एंड डी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच एजुकेशनल इंटरवेंशन इज नॉट सुटेबल फॉर स्लो लर्नर्स। स्लो लर्नर के लिए इनमें कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट है एसिलरेशन त्वरण। सेकंड है रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। थर्ड है ड्रिल वर्क, अभ्यास कार्य। फोर्थ है कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड्स, सहकारी शिक्षण विधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि जो एसिलरेशन है वो स्लो लर्नर के लिए नहीं होता है, ये टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए होता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट कोड फॉर द अप्रूव्ड सोशल बिहेवियर पैटर्न इन अडोलेसेंस। फर्स्ट ऑप्शन है लीडरशिप स्किल। सेकंड है एम्पैथी। थर्ड है ईगोसेंट्रिज्म। फोर्थ है स्टीरियोटाइप। ठीक है, तो इसके अंदर इसका जो राइट आंसर होगा उसमें लीडरशिप स्किल होगा, सेकंड होगी एम्पैथी, ईगोसेंट्रिज्म इसमें नहीं होगा। तो जहाँ पे सी ऑप्शन है वो हमारा डायरेक्ट गलत हो जाता है, क्योंकि ईगोसेंट्रिज्म उनमें नहीं होता है। नेक्स्ट होती है स्टीरियोटाइप्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेतृत्व कुशलता होती है, उनमें प्रानुभूति भी होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सतत व्यापक मूल्यांकन का सही अर्थ है। द ट्रू मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज, क्या मीनिंग है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है लगातार परीक्षा लेना, ये नहीं होगा। ठीक है, सेकंड है उपयुक्त अंतराल के बाद निरंतर परीक्षा लेना। थर्ड ऑप्शन है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना। फोर्थ है केवल शैक्षिक उपलब्धि मानना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंड सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है द एजुकेशन विच प्रोमोट्स लर्निंग बाय डूइंग and ensures the students interaction with their environment to learn that is known as वह शिक्षा जो करके सीखने को बढ़ावा देती है और सीखने के लिए विद्यार्थी को उनके वातावरण के साथ अंतक्रिया सुनिश्चित करती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सी शिक्षक सहायक सामग्री उपयोगी नहीं है? विच टीचिंग सपोर्ट मटेरियल इज नॉट यूजफुल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट? जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है ब्रेल मटेरियल, ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए ही होती है। हमें ये पूछा कि कौन सी नहीं होती है, ठीक है, तो ये तो होती है। सेकंड होता है टॉकिंग टेक्स्ट बुक, मतलब जिससे वो सुन सकते हैं, तो ये भी उनके लिए होती है क्योंकि वो देख नहीं सकते, सुन तो सकते हैं। थर्ड होता है फिल्म स्ट्रिप। अब फिल्म स्ट्रिप क्या है? तो फिल्म स्ट्रिप तो हम देखते हैं, तो अब वो बच्चे उनका वो क्या है, विजुअली इम्पेयर्ड है, उन्हें दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे या फिर कम, बहुत कम दिखाई देता है, तो वो फिल्म स्ट्रिप कैसे देखेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 फिल्म स्ट्रिप्स। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट कोड ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विच अफेक्ट्स लर्निंग। इनमें से कौन से फैक्टर लर्निंग को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। सेकंड है एप्टीट्यूड, अभिक्षमता। थर्ड है इंटरेस्ट, अभिरुचि। फोर्थ है अटेंशन, अवधान। तो ये जो क्या है, अवधान, ये जो सारे जो क्या है, ये हमारे लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन है अ लर्निंग डिफिकल्टी दैट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर चाइल्ड टू डिस्टिंग्विश लेटर्स एंड वर्ड्स। ठीक है, वह अधिगम कठिनाई जो बच्चों के लिए वर्णों और शब्दों में अंतर करने में समस्या उत्पन्न करनी है, उसको क्या कहते हैं? डिस्प्लास्टिशिया। सेकंड डिसलेक्सिया। थर्ड है डिस्ग्राफिया। फोर्थ है डिसकैल्कुलिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा डिसलेक्सिया। ठीक है, क्योंकि डिस्ग्राफिया जो क्या है वो हमारी होती है राइटिंग से रिलेटेड, डिसकैल्कुलिया होती है हमारी मैथमेटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, और जो डिसप्लास्टिशिया होती है वो कुछ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है, लेकिन जो डिसलेक्सिया होती है वो हमारे रीडिंग से, जहाँ पे हम वर्ड्स और लेटर्स को रीड करते हैं, उससे रिलेटेड होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड डिसलेक्सिया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे हरियाणा जी के। ठीक है, हरियाणा जी के क्वेश्चन है, जैसे कि फर्स्ट है ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हु अमंग द फॉलोइंग अटैक्ट ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट इन रोहतक। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने रोहतक में ब्रिटिश ठिकानों पर अतिक्रमण किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट तफजुल हुसैन। सेकंड है हरियाणा के मोरनी हिल्स का संबंध है, तो किससे संबंध है? ऑप्शन नंबर है फर्स्ट अरावली रेंज से। सेकंड है हिंदकुश रेंज से। थर्ड है आउटर रेंज ऑफ हिमालय। फोर्थ है इनर रेंज ऑफ हिमालय। तो इसका आंसर आएगा हिमालय की बाह्य श्रृंखला, आउटर रेंज ऑफ हिमालयाज। नेक्स्ट है हरियाणा में गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, वल्चर कंजर्वेशन सेंटर कहाँ लोकेटेड है? हरियाणा के अंदर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड पिंजौर। नेक्स्ट है हाउ मैनी तहसील्स आर देयर इन हरियाणा। हरियाणा में कितनी तहसील है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 95। नेक्स्ट है हरियाणा में किस जिले में खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था? ऑप्शन है आपके सोनीपत, पानीपत, करनाल या फिर यमुनानगर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सोनीपत। नेक्स्ट है यूपीएससी के चेयरमैन जो कालांतर में हरियाणा के राज्यपाल बनी। द यूपीएससी चेयरमैन हु सब्सिक्वेंटली बिकम द गवर्नर ऑफ हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट डॉक्टर AR किदवाई। ठीक है, ये जो क्या है हरियाणा के गवर्नर रहे हैं। नेक्स्ट है चावल की फसल को अधिक परंपरागत फसलों से प्रतिस्थापित करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना। तो ऑप्शन तो इसके दिए हुए हैं, जैसे कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा। सेकंड है मेरी विरासत। थर्ड है मेरा पानी मेरी विरासत। फोर्थ है हमारा धन। ठीक है, जैसे कि ये परियोजना है कि हम चावल की फसल को ना उगाकर कोई और फसल जो क्या है उसको हमें उगाना है। ठीक है, तो इसके लिए जो क्या है ये क्यों किया गया? ताकि हम पानी बचा सकें। ठीक है, पानी की कमी आ रही थी, इसलिए कहा कि आप चावल जो है वो उसका प्रोडक्शन नहीं करेंगे, आप कोई और क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे। तो इसका आंसर है मेरा पानी मेरी विरासत, क्योंकि ये पानी को बचाने के लिए स्पेशली ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है हरियाणा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी
संस्थान कहाँ पे है? वेयर इज द हरियाणा द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड? आपके ऑप्शन है पानीपत, सेकंड है अंबाला, थर्ड है पंचकुला, फोर्थ है कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पंचकुला। ये पंचकुला के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर नहीं है, ये पंचकुला के अंदर है। नेक्स्ट है हु इज द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ हरियाणा? इनमें से हरियाणा का चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा श्री विजय वर्धन। ठीक है, जो विजय वर्धन है वो हरियाणा के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग सेजेस ऑफ हरियाणा वाज पॉपुलरली नोन एज पूरण भगत? हरियाणा में निम्नलिखित संतों में से कौन पूरण भगत के नाम से लोकप्रिय थे? फर्स्ट है आपके बाबा मस्तनाथ, सेकंड ऑप्शन है बाबा गोरखनाथ, थर्ड है बाबा चौरंगीनाथ और फोर्थ है बाबा पूरणनाथ। तो इसका राइट आंसर होगा बाबा चौरंगीनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो अब हमने हरियाणा जी के जो क्या कंप्लीट डिस्कस कर ली है। अब हम डिस्कस करेंगे हिंदी का सेक्शन। ठीक है, तो जैसे कि आपका फर्स्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, विलोम शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? फर्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है, कौन सा सही नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो घमंडी का विलोम होता है विनीत, सेकंड है चिरायु, दीर्घायु, थर्ड है तारुण्य, वार्धक्य, तेजस्वी और निस्तेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चिरायु का जो विलोम है वो दीर्घायु नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ से साथ में हम इस तरह से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन जो हमारा 35 है, किस विकल्प का वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? पूर्वकालिक क्रिया इनमें कौन सी नहीं है? जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है राम खेलकर चला गया, सेकंड है तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता है, थर्ड ऑप्शन है सीता खाना बनाकर जयपुर जाएगी, फोर्थ ऑप्शन है अध्यापक उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास का कौन सा समस्त पद अपने युग्म से सही सुमेलित नहीं है? तो हमें कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है वो हमें देखना है। तो जैसे कि फर्स्ट हमारा ऑप्शन है गुरु दक्षिणा संबंध तत्पुरुष, सेकंड है देशाटन अधिकरण तत्पुरुष, थर्ड है रेखांकित करण तत्पुरुष, फोर्थ है देश निर्वासित अपादान तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुरु दक्षिणा संबंध तत्पुरुष। नेक्स्ट है नीम हकीम खतरा जान उक्त लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है पहले स्वार्थ बाद में परमार्थ करना, सेकंड है अल्पज्ञान खतरनाक है, थर्ड है दोषी के साथ निर्दोष को सजा मिलना, थर्ड है अत्यंत धीरे काम चलना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अल्पज्ञान खतरनाक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संधि शब्द अपने युग्म से सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका अजंत व्यंजन संधि, सेकंड है व्योवृद्ध विसर्ग संधि, थर्ड है महोदार्य वृद्धि स्वर संधि, फोर्थ है तजोपुन गुण स्वर संधि। ऑप्शन नंबर 4 तजोपुंज गुण स्वर संधि। नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जिसे वहन करना कठिन हो दुर्विभाग्य। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये आपसे पूछा कि कौन सा असंगत है, मतलब गलत है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन है जिसे किसी ने न सूंघा हो अनाघ्रात, थर्ड है कोई काम करने की इच्छा चिरकिशा, फोर्थ है विजय प्राप्त करने की तीव्र इच्छा विजिगिषा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये गलत है। नेक्स्ट है ग ल व उक्त वर्णों का क्रमश उच्चारण स्थान है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कंठ दंत और ओष्ठ, क्योंकि जो ग वर्ड है वो हमारे कंठ से होता है, ल वर्ड है वो हमारे दंत से रिलेटेड है और जो ब वर्ड है वो हमारे ओष्ठ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में शब्दों में वातनिक अशुद्धि नहीं है? तो हमें देखना है जिसमें अशुद्धि नहीं है, मतलब जो शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शुद्धिजन शब्दावली, सेकंड है साधुवाद सुरसरी, थर्ड है सुभेशी भार्यापति, फोर्थ है चंद्रोमौली और पुत्रेशना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है किस क्रमांक में कादम्बरी कादम्बिनी शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है श्राप घटा, सेकंड है कुशल सेवक,
थर्ड है विनीत बुराई, फोर्थ है कुशल पवित्र। तो इसका राइट आंसर होता है शराब घटा, क्योंकि कादम्बरी का मीनिंग होता है शराब। तो हम यहाँ से ही इसका जो क्या है आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वनाम के संबंध में कौन सा युग्म संगत नहीं है। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि संगत नहीं है। तो जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है मैंने आज व्याकरण पढ़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मैंने यहाँ पर क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट है कमरे में कोई हंस रहा है, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये भी ऑप्शन सही है। थर्ड है इसी ने मेरी जिंदगी बचाई है, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर तो कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं है। तो ये जो क्या है इसका आंसर होगा, क्योंकि ये सर्वनाम के संबंध में सही युग्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चाप, सेकंड है कारमुक, थर्ड है शुरासन, फोर्थ है कासार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ कासार। नेक्स्ट है 41 विश्लेषण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। कौन सा कथन असंगत है, सही नहीं है। तो जैसे कि फर्स्ट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। संकेतवाचक विश्लेषण में किसी शब्दों की नाप या तोल का बोध होता है। संकेतवाचक में किसी की नाप या तोल का बोध नहीं होता है, ठीक है। हम किसी की तरफ संकेत करके ये कोई बात हम बताते हैं, तो जब किसी की तरफ संकेत किया जाए तो वो संकेतवाचक विशेषण होता है, ना कि नाप तोल किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपत्यवाचक पद्धति प्रत्यय से निर्मित नहीं है। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है वैनत्य, सेकंड है कौरव, थर्ड है वासुदेव और फोर्थ है विधव्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विधव्य। नेक्स्ट है संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन संगत नहीं है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। सेकंड है देश, त्योहारों, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। थर्ड है द्रव्यवाचक अथवा समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है विद्वत्ता, पांडित्य उक्त यौगिक भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, देश, त्योहार, नदी उक्त जो क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण नहीं है, ये जो क्या है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प का शब्द युग्म असंगत है। तो फर्स्ट है निराकरण, निरपराध, सेकंड है अनुदित और अन्वीक्षण, थर्ड है प्रार्थ और प्राश्रित, फोर्थ ऑप्शन है सुदूर और सुकृत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये जो क्या है असंगत दिया हुआ है। तो इस तरह से जो क्या है हमने पेडागोजी, हरियाणा जी के और हिंदी के जो क्या है क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप जो क्या इसे और स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें, जिससे उनको भी जो क्या है पता चल जाए कि उन्होंने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने वो गलत करके आए हैं।